भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। नीचे साथी आए हुए, इनका पहुंचने पर धन्यवाद सभी की तरफ से। भाई भाई अपना टाइम दे, आपके लिए अपना टाइम दिया, इतनी दूर से आपके लिए आए, तो यही हमारे संगठन की ताकत होती है। हमारे संगठन को किसी को भी एक कॉल की जरूरत होती है, उसके बावजूद हमारा संगठन मजबूत खड़े आप मिलता है। तो इसीलिए इस संगठन की आज हर हरियाणा में चर्चा हो रही है। अब हरियाणा में कौन सा संगठन है? खाली एक अनुबंधित कर्मचारी संगठन, और कोई संगठन नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भारतीय मजदूर जिंदाबाद, भारतीय मजदूर अमर रहे। एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर ग्रुप नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेपर वेट उठा के मारने भागता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एफआईआर की धमकी देता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तरीके साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात नहीं सुनता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर ग्रुप नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एफआईआर की धमकी देता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेपर वेट उठा के मारने भागता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एफआईआर की धमकी देता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजत जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर ग्रुप नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर ग्रुप नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसटीएफ बुड़ाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पेपर वेट उठा के मारने भागता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एफआईआर की धमकी देता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज जी भाई साहब, किस तरह का ये धरना दे रखा, किस तरह की मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? ये हमारी समस्या ये है, हमारे जो कर्मचारी काम करते हुए उनकी अपसेंट लगा दी थी अधिकारी जेई ने, रजत जेई को। जी, कब की बात है ये? ये है 30 तारीख जैसे रोल जाता है, उनकी 13 तारीख की अपसेंट लगा दी जी 12 तारीख को जी। वह ड्यूटी करते हुए रात के टाइम उनकी नाइट में ड्यूटी थी। एक अशोक कुमार, एक अपने सत्यवान जो दिन में रहता है, सत्यवान कंप्लेंट सेंटर पर ड्यूटी करता है, और अशोक कुमार है ये ब्रेक डाउन पर नाइट में 132 डहना जी, जो वहाँ ड्यूटी पर होते हुए दिन की जो कंप्लेंट थी उसकी शिकायत पर इन्हें दिन उनकी अपसेंट लगा दी। अब वो कंप्लेंट करके नाइट स्टाफ रात को ब्रेक अटेंड कर सकता है, नाइट स्टाफ दिन की कंप्लेंट ठीक करने थोड़ी जाएगा जी। उसके उपलक्ष्य में हमें एसडीओ जेई से मिले, और जैसे हमारे 30 तारीख को रोल जाता है उस समय, तो जेई से बात की, जेई ने ये जवाब दिया
भाई उनकी एब्सेंट में नहीं प्रेजेंट नहीं करूँगा जी साहब। ऐसा है, काम किया है बच्चों ने, काम नहीं किया तो मान लिया आपके काम नहीं किया, ड्यूटी की है उनने, कैसे एब्सेंट लगाओ, बोले मैं नहीं एब्सेंट ही भेज दूँगा। हम फिर एसडीओ साहब से मिले, एसडीओ साहब से बोले जी ठीक है मैं करवाता हूँ, बात करता हूँ। तो एसडीओ साहब ने ये पीडीओ की लिस्ट, बोलो प्रधान जी आप ऐसा करो इनकी पीडीओ करवा दो, कुछ हमारे दाब आ रही है 30 तारीख तक, तो कुछ पीडीओ से हो जाए। हमने कहा जी चलो जी ठीक है, हमें तो काम करवाना है, बच्चों काम करना कर्मचारियों ने। तो उनने वो लिस्ट जेई साहब को दे दी, बोलो प्रधान जी को कहते ना कि पीडीओ करवाते हैं। हम यहाँ पर बैठे जेई साहब रजत जेई के पास, रजत जेई ने कहा बोलो भाई प्रधान जी पीडीओ, मतलब पीडीओ करवा दें कोई बात नहीं। पीडीओ मतलब ये मीटर पार्ट ने जो मीटर डिफॉल्टिंग फाड़ना। होते हैं ना, डिफॉल्टरों का डिफॉल्टरों का मीटर पार्ट कर ले आना जी। मोटी अमाउंट हो जाती 4-5 हज़ार रुपये उनसे, उनके बिलिंग नहीं भरते उनके मीटर पाड़ने की जी। तो एसडीओ रजत जेई के पास वो पीडीओ, हम बोले ठीक है ये बंदे हम जाते हैं, चलो। इतनी देर में हमारे रोल के लिए वो प्रवीण जी रोल लेकर आ गया, बोलो जेई साहब इन पर प्रेजेंट करके भेज दो, रोल तो भेजिए हम आगे सैलरी के लिए। तो उसने क्या जवाब दिया, बोल मैं नहीं करूँगा, या तो पीडीओ करो 12 बजे तक, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा नहीं। जेई बोले, जेई बोले, रजत जेई जी जी। रजत जी का ये जवाब, बोले मैं नहीं करूँगा, चलो बोलो पर अब्सेंट ही रहेगी मौलवी, चलो। हम फिर उसके बाद एसडीओ के पास गए, एसडीओ साहब से मैं कहा जी साहब, एसडीओ साहब ये प्रेजेंट नहीं कर रहे, अभी रोल भेजना है, तनख्वाह तो डलनी है ना, सभी का रोल आ लिया, हमारी बुडोली से रोल नहीं गया। तो उसने एसडीओ साहब ने कहा मैं करवाऊँगा, वो करेंगे बात। ये मौलवी आपने तो ये चीज़ वो कर दी, इनको काम कर रहे हैं बच्चे, उसके बावजूद इसकी एब्सेंट लगाए, और इनको पीडीओ का क्या मैटर, पीडीओ बाद में भी हो सकते हैं, इनकी प्रेजेंट तो करो, पीडीओ तो होते रहेंगे। आप तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हो इस हिसाब से, ये काम करेंगे तो प्रेजेंट करेंगे, नहीं अन्यथा प्रेजेंट नहीं करेंगे तुम्हारी। उस बात पर एसडीओ साहब हमारे दोस्त में आ गए, मेरे साथ एक कोष अध्यक्ष अनिल कुमार जी था, तो वो बोला जी ना करो तो पर एब्सेंट लगाती हो। उनने तो एब्सेंट की कहा, उसके अनिल के ऊपर हैवी हो गए, बोले यहाँ से बाहर हो जा, पेपर वेट ठाकर उसको मारने की कोशिश की, और एफआईआर करवा दूंगा, तुम्हारी यूनियन को देख लूंगा। ये कई बातें हमारे को सुनाने लग गए। कौन बोल रही ये बात? एसडीओ बुडोली, एसडीओ साहब। हाँ एसडीओ साहब का बोल है ये जी। ये कुर्सी इनको बैठने के लिए नहीं दे रहा, कर्मचारी सुविधा समाधान करने के लिए दे रखी है जी। ये इस चीज को नहीं सोचते कि हमें कुर्सी दे रखी है सरकार ने, तो कर्मचारी समाधान करने। ये जितने भी कर्मचारी हैं ये स्थायी हैं या अस्थायी हैं? ये स्थायी कर्मचारी का सारे अस्थायी कर्मचारी हैं ये, HKRN के कर्मचारी है सारे। जैसे कि एसडीओ साहब ने एब्सेंट लगाई, जेई साहब ने लगाई, जेई साहब रजत जेई ने, हाँ। तो क्या कारण रहा उसका? आपसी द्वेष भावना या फिर आपसी द्वेष भावना? आपसी द्वेष भावना के आपसी कारण? द्वेष भावना कारण परमानेंट मत आओ 10 दिन उनकी प्रेजेंट जाती है, कोई वो नहीं है उनके पूछने वाला। परमानेंट कर्मचारियों के एब्सेंट नहीं लगा, एब्सेंट नहीं लगती जी। वो 10 दिन मत आओ उनकी कोई एब्सेंट नहीं जी। उनको पता ही नहीं चलता हमें कब रोल भेज देते हैं, कई और बार हमारा रोल भेजते हैं हर बार। ये रजत जी दिक्कत करता है, इनके 3 महीने से दिक्कत आ रही है। जब हमारा रोल का टाइम आता है उसी समय इसकी प्रधान जी उसमें दिक्कत आ रही है, उसकी अरे तो आप पहले से क्यों नहीं बताते हमें? 5 दिन पहले बताओ, अब प्रधान जी आपका बनता है इसकी दिक्कत आ रही है, इसकी एब्सेंट जाइए, आप समाधान करो। तो क्या वजह है ये अस्थायी कर्मचारियों को परेशान करना अधिकारियों के द्वारा, क्यों ऐसा करते हैं? ये आपसी की राजनीतिक चलती है यहाँ पर ऑफिस में, एक दूसरे की राजनीति। 2 यूनियन और भी है, इन आपसी में मतभेद एक दूसरे के। हमें ये अनुबंध विद्युत कर्मचारी की नई यूनियन खड़ी हुई है अब जी। पहले यहाँ पर कोई यही यूनियन थी दोनों तीनों। तो ये सब डिवीजन बुडोली की है या फिर सभी मिले हुए हैं पूरे अपने यहाँ क्षेत्र के? अपने बुडोली की है ये, केवल बुडोली की? हाँ जी। अब तो सब जगह है ये अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ यूनियन, सभी जगह सब डिवीजनों में जी। कई बार उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें आती हैं, रात को कहीं फॉल्ट हो जाता है, समस्या के लिए कॉल करते हैं तो फोन नहीं उठाए जाते कई बार, और इस तरह की काफी समस्या आती है। तो क्या वजह होती है उस समय? ये शटाफ की कमी होती है। कहीं पर तो हमारे एसडीओ साहब ने, जीईओ ने लगा रखे हैं 4 आदमी 5 आदमी, और कहीं पर 2 आदमी भी नहीं पूरे कर रखे। तो स्टाफ की कमी होगी तो नाइट में कंप्लेंट कहाँ पूरी होगी? इसलिए नहीं उठा पाते। ऑफिस में बैठा रखे कुछ साथी, टेक्निकल साथी, तो ऑफिस में बैठाने क्या काम है? टेक्निकल साथी का काम होता है बाहर फील्ड में काम करना जी। तो अब क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह का आप? हम तो जी हमारी मांगे है एसडीओ और रजत जी अपनी गलतियां मानने जी, इनको एब्सेंट लगी उनको प्रेजेंट किया जाए, आगे का आश्वासन दिया जाए कि हमारे कर्मचारियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा किसी साथी के साथ।
अगर इस चीज पर नहीं वो करते तो हमारा धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा आगे तक। इस बारे में आपने जैसे एसडीओ साहब से बातचीत की हो, जेई साहब से बातचीत हो, किस तरह का जवाब आया फिर? कोई जवाब नहीं, ये तो एक दूसरे के ऊपर वो टालते रहते, कभी फोरमैन पर टाल देते, कभी जेईओ पर टाल देते, उसका कोई जवाब नहीं निकाल पाए। मैंने 1 सप्ताह तक इनके पीछे वो कराया, मतलब जी भाईचारा बना रहने तो भाईचारा, पर इनने कोई चीज उसका समाधान नहीं निकाल पाए। लास्ट में हमें दरी बिछानी पड़ी यहाँ पर। तो इसके अलावा आपने कोई समाधान का प्रयास किया हो कहीं अधिकारियों से भी प्रयास किया, जेईओ से भी प्रयास किया, एसडीओ से भी प्रयास किया, फोरमैनों से भी प्रयास किया, यूनियनों से भी प्रयास किया, पर किसी ने भी इस चीज पर वो नहीं किया। नहीं यूनियनों ने साथ दिया, नहीं जेई फोरमैन एसडीओ किसी को नहीं। तो अगर आप यही चाहते हैं कि अनुबंध कर्मचारियों को दबा दिया जाए, पर अब वो टाइम नहीं है, अनुबंध कर्मचारी दबेंगे नहीं। इनका भी संगठन मजबूत संगठन है, समझो। तो इनकी बातें, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या आपके कदम रहेंगे? आगे हमारा कदम, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है, आगे सर्कल लेवल तक जाएंगे, डिवीजन लेवल तक जाएंगे, एससी एक्शन तक मीटिंग है, आगे धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन करेंगे, आप अपनी मांगों को अपने मांगों करेंगे को पूरा करवाने के लिए। जी जी, धन्यवाद। जिंदाबाद।